चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION। डिफरेंशिएशन मतलब क्या बाबू, अवकलन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अवकलन, डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन, अवकलन। अवकलन पढ़ने के लिए ध्यान से सुनिए आप लोग, हमें फार्मूला पे एकदम कमांड होना चाहिए। आपको अवकलन, एक बार ध्यान रखिएगा, अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। तो हम लोग आज फार्मूला जितने भी अवकलन के हैं हम लोग उस पर कमांड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? चलिए, पहला फार्मूला मैंने आप लोगों को क्लास 11th में बेसिक क्लास में अवकलन पढ़ा दिया था, काफ़ी सारा आपको जानते भी होंगे। अब थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? अवकलन में पहला फार्मूला सबको याद होगा, ध्यान से। तो अवकलन पहले देख लेते हैं, किसके सापेक्ष, कैसे सापेक्ष, ये पूरा देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे याद करिए आप लोग, याद करिए, पहला DDX, इसको पढ़ते कैसे हैं? DDX। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ DDX का मतलब हुआ, आप बोलोगे x के सापेक्ष। अगर कहीं लिखा है DDX, इसका क्या मतलब हुआ? x के सापेक्ष। अगर कहीं लिखा है DDT, इसका क्या मतलब हुआ? t के सापेक्ष। इसका मतलब हो गया t के सापेक्ष। अगर कहीं लिखा है DDY, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ y के सापेक्ष, y के सापेक्ष। क्लियर? तो अगर कोई कहे x के सापेक्ष, इसका क्या मतलब हुआ? DDX। t के सापेक्ष DDT, y के सापेक्ष DDY। क्लियर? अब देखिएगा, अब इसका, अब आगे का मतलब, अब इसके बाद हुआ DDX ऑफ y, लिख दिया गया ऐसे। क्लियर? अब कोई पूछेगा, अगर लिखा है तो गलत पढ़ते हैं, लेकिन यही आदत है पढ़ने का, DY/DX, DY/DX, लेकिन पढ़ते कैसे हैं? DDX ऑफ y। क्या पढ़ते हैं? DDX ऑफ y। पर हम लोग फ्लुएंट क्या पढ़ते हैं बाबू? DY/DX, DY/DX। इसका क्या मतलब हुआ? एकदम बकलोल टाइप के कहते हैं, कुछ नहीं ना। DY/DX का मतलब क्या हुआ? तभी जस्ट सीख कर आए हो कि DDX का क्या मतलब हुआ? x के सापेक्ष। तो यहाँ लिख लो, जो नीचे होगा उसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। यहाँ कौन है? y। तो x के सापेक्ष y का अवकलन। यह मैं आप लोगों को क्लास 11 में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो DDX ऑफ y का मतलब क्या हुआ? x के सापेक्ष y का अवकलन। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष y का अवकलन। तो अगर कहीं लिखा हो DY/DX, ध्यान सुनिएगा, DY/DX, इसका मतलब क्या हुआ? x के सापेक्ष y का अवकलन। अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हो बाबू? तो कहा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में क्या बोलते हैं? x के सापेक्ष y का अवकलन। अगला कोई बोल दिया, इसका क्या मतलब है? dx अपान dt का मतलब बताइए। dx अपान dt, तो नीचे क्या है? t, तो किसके सापेक्ष होगा? t के सापेक्ष, t के सापेक्ष x का अवकलन। तो अगर कहीं dx अपान dt लिखा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ नीचे कौन है? t, लिखा जाएगा t के सापेक्ष, t के सापेक्ष किसका अवकलन? x का अवकलन। t के सापेक्ष x का अवकलन। क्लियर? अगर कोई लिखा है ऐसे dx अपान dy, क्या लिखा है? dx अपान dy, तो नीचे कौन है? y, नीचे कौन है? y। इसका मतलब क्या हुआ? y के सापेक्ष x का अवकलन। तो इसका मतलब क्या पढ़ा जाएगा? y के सापेक्ष, y के सापेक्ष x का अवकलन। यह मैं बेसिक क्लास में पढ़ा चुका हूँ। क्लियर मेरे हीरो? मैंने आप लोग क्या किया है? सिखा दिया। पढ़िए मेरे साथ फिर से। dy अपान dx का क्या मतलब हुआ? तो नीचे क्या है? x, तो बोला जाएगा x के सापेक्ष y का अवकलन। dx अपान dt, t के सापेक्ष x का अवकलन। dx अपान dy, इसका मतलब क्या हुआ? y के सापेक्ष x का अवकलन। क्लियर? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? अवकलन का फार्मूला। बस अवकलन का फार्मूला पे कमांड रहेगा तो आप लोग अच्छा कर लेंगे। चलिए, आप लोगों को बताया गया था, याद करिए, दुनिया की सारी संख्याएं क्या होती है? कांस्टेंट। दुनिया की सारी संख्याएं क्या होती है? कांस्टेंट। और सिखाया गया था A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, W तक। कहाँ तक? W तक। कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट। और सिखाया था x y z क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। तो अवकलन का पहला फार्मूला, अवकलन का पहला फार्मूला सुन लो। अगर कहीं लिखा है डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, इसका मतलब यदि किसी कांस्टेंट का क्या करोगे? अवकलन। किसका अवकलन? कांस्टेंट का अवकलन। सब लोग ध्यान से सुनिए, पहला फार्मूला, अवकलन का पहला फार्मूला, कांस्टेंट का क्या करोगे? अवकलन। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो मैं सिखाया था ना कि कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। सुन लो, किसी के सापेक्ष, सुन लो ध्यान से, चाहे x के सापेक्ष करो, चाहे y के सापेक्ष करो, चाहे z के सापेक्ष करो, चाहे t के सापेक्ष करो, हमेशा कांस्टेंट का अवकलन क्या आता है? 0। तो आपका ये पहला फार्मूला हुआ कि कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0। अगर कोई पूछेगा कि इसका क्या मतलब है, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ, तो क्या बताओगे आप लोग? बोलोगे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्या बोलोगे? x के सापेक्ष कांस्टेंट का अवकलन। और कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होता है? 0। कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होता है? 0। क्लियर? दुनिया की सारी संख्याएं कांस्टेंट होती है। तो चलिए अब देखिएगा इसका बताना उत्तर। डी डी एक्स ऑफ 10, इसका अवकलन कितना होगा? तो क्या बोलोगे? सर आप बताए दुनिया की सारी संख्याएं कांस्टेंट होती है, तो 10 क्या है? कांस्टेंट है। 10 क्या है?
कांस्टेंट है और आप बताए हैं कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0, तो 10 क्या है कांस्टेंट, अतः कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा 0। क्लियर। अब देखिए अगला डी डी एक्स ऑफ 100, बताइए इसका अवकलन कितना होगा। तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे 100 क्या है कांस्टेंट है, 100 क्या है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0, तो 100 का अवकलन कितना होगा मेरे हीरो 0। क्लियर, डरना मना है। अगला सवाल कोई बोले डी डी एक्स ऑफ 10 to the power 19, सॉरी 10 to the power 19, बताइए इसका अवकलन क्या होगा। तो 10 to the power 19 भी क्या है एक संख्या है और दुनिया की सारी संख्याएं कांस्टेंट होती है, अतः 10 to the power 19 का अवकलन भी कितना होगा 0। क्लियर, एकदम वीडियो पॉज करके लिख लेना। अगला डी डी एक्स ऑफ, कोई बोल दिया डी डी एक्स ऑफ 1/2, 1/2 उत्तर क्या आएगा। तो 1/2 भी क्या है कांस्टेंट, मैंने कहा दुनिया की सारी संख्याएं क्या होती है कांस्टेंट, अतः 1/2 क्या है कांस्टेंट और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0। तो आपने पहला फार्मूला क्या सीखा, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0 होता है। ये आपका कौन फार्मूला बना पहला फार्मूला। क्लियर, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे पहला फार्मूला क्या है, मैंने क्या सिखाया कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0 होता है, चाहे x के सापेक्ष करे, चाहे y के सापेक्ष करे, चाहे z के सापेक्ष। यदि कांस्टेंट का अवकलन करते हो तो क्या आएगा 0। यहाँ किसका अवकलन है 10 का, और 10 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0, अतः 10 का अवकलन 0, 100 का अवकलन 0। अगला मेरे हीरो देखिएगा, आप सब लोग जानते हैं मैंने सिखाया था A B C D E F G H I J K L M N O P, ये सब क्या है कांस्टेंट, क्या है मेरे हीरो। तो कोई पूछेगा डी डी एक्स ऑफ A, बताइए अवकलन क्या होगा। यहाँ किसका अवकलन कर रहे हो A का अवकलन। अब मैंने क्या सिखाया A क्या होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन 0। क्लियर, मैं सिखाया हूँ याद करो बेसिक क्लास में कांस्टेंट कौन होता है, फिर से बता रहे हैं A से लेकर W तक क्या होता है कांस्टेंट, A से लेकर W तक क्या होता है कांस्टेंट, कहाँ से कहाँ तक A से लेकर W तक क्या होता है कांस्टेंट, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W, ये सब क्या होते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन 0। तो कोई पूछेगा A का अवकलन, बोलोगे पढ़ते कैसे हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ A, क्या डी डी एक्स ऑफ A, लेकिन जब पढ़ने लगेंगे तो हम लोग बोलेंगे DA अपान DX। A क्या है A क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन 0, इसलिए A का अवकलन 0। बोलते चलो हीरो। हाँ बताओ डी डी एक्स ऑफ P कितना होगा, बोलो 0। कैसे क्योंकि P क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन 0। M फॉर मम्मी, M फॉर मम्मी, डी डी एक्स ऑफ M, बताओ M का अवकलन क्या होगा 0। क्यों, M क्या है कांस्टेंट, मैंने कहा ना A से लेके W तक को कुछ भी नहीं कहा गया है, तो क्या मानते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन 0। डी डी एक्स ऑफ G, डी डी एक्स ऑफ G क्या होगा, G क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन 0। तो आप लोग वीडियो पॉज करके क्या करेंगे लिख लेंगे। ये आपका कौन फार्मूला हो गया पहला फार्मूला। क्लियर,
पहला फार्मूला लिख लीजिए सब लोग अच्छे से, वीडियो पॉज करके क्या करेंगे, लिख लेंगे। डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन 0। तो आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ, सॉरी सवाल नहीं, पहला फार्मूला कंप्लीट हो गया। क्या, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। अब आइए अगली बात सिखाते हैं, ठीक, अगले फार्मूला पर आते हैं। उस समय भी सिखा रहे थे, आज सिखाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए याद करिए। सर क्या याद करेंगे? सर हमें याद करना है, हम दूसरे फार्मूले पे जा रहे हैं। अब हम लोगों को मैथ पढ़ना है, तो मैथ में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा है, डी डी ऑफ एक्स, मैंने क्या लिखा है मेरे हीरो, तो क्या बोलोगे, डी डी ऑफ एक्स। क्लियर मेरे हीरो? अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने यहाँ लिखा, ध्यान से, यहाँ मैंने क्या लिखा, x, x के पावर मैंने क्या लिखा, n। तो मैं क्या हुआ बाबू, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। क्लियर? क्या, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। अब सुनिए मैंने क्या सिखाया है, उस पर कमांड करना है। मैंने कहा है कि a से w तक क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो एक्स वाई जेड क्या होता है, वेरिएबल। क्या होता है? तो इस फार्मूले को नाम दिया जाता है डी डी एक्स ऑफ, और यक्स क्या है मेरे हीरो, यक्स क्या है मेरे हीरो, वेरिएबल। तो बोलोगे वेरिएबल। अब मुझे बताइए एन क्या है, एन क्या है, कांस्टेंट। एन क्या है, कांस्टेंट। मैंने सिखाया ना कि ए से डब्ल्यू तक क्या होता है, कांस्टेंट। तो एन कहाँ आता है, ए और डब्ल्यू के बीच में, तो एन क्या हो गया, कांस्टेंट। क्लियर? तो सुन लीजिए, बस फार्मूला नहीं रटना है, समझ कर फार्मूलों को रटना है। कैसे, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, क्या मेरे हीरो, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। तो मैं क्या सिखाया था याद है, घात का गुणा घात एक कम, याद है फार्मूला, क्या, घात का गुणा, तो घात कितना है, घात कितना है, n, तो हो गया घात का गुणा, हो गया। अब घात एक कम, एक कम का मतलब x के पावर जो घात n है, इसमें से एक क्या करोगे, घटा दोगे। सुन लीजिए, अब ध्यान सुनिएगा, इस फार्मूले पे थोड़ा सा विचार कर, एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, तो मैंने क्या सिखाया, घात का गुणा घात एक कम। क्या मैंने सिखाया, घात का गुणा घात एक कम। अब ध्यान सुनिएगा, घात का गुणा और घात एक कम फार्मूला कब लगता है, जब वेरिएबल के पावर कांस्टेंट होता है। क्लियर? क्लियर? ध्यान से फिर सुनिएगा, घात का गुणा घात एक कम समझ गए, एक कम मतलब घात n है, एक कम करोगे इसका मतलब n में से एक क्या करोगे, घटा दोगे। तो घात का गुणा घात एक कम मतलब फार्मूला हो गया n घात का गुणा। तो घात क्या है, n, n से क्या हो गया, गुणा, किसका गुणा, घात एक कम का गुणा, x के पावर n-1। लेकिन इस फार्मूले का यूज कब करोगे, तो जवाब क्या दोगे, जब वेरिएबल के पावर क्या हो, कांस्टेंट हो। फिर तो सुनिए, अब देखो सोना होना नहीं है, वेरिएबल के पावर क्या है, कांस्टेंट। बहुत ही लॉजिक चीज बता रहे हैं बाबू। हो सकता है घर पर वीडियो खोल के सो जाओ, तो वीडियो 2 ही बार देखना है ना, एक बार टच किए गायब, 1 रिमेनिंग हो जाएगा, दूसरा बार टच किए 0 रिमेनिंग हो जाएगा, ठीक है। आप फिर कहोगे सर दिखाई नहीं दे रहा था,
तो मेरा दोस्त नहीं होगा। एक ही बार वीडियो खोलिए तो उसको अच्छे से देखिए, जानबूझकर ऐसा किए हैं, नहीं तो तुम क्या करते, नहीं पढ़ते से ढंग से। अब खोलोगे तो डर लगेगा तो पढ़ोगे उसको। तो सुन लीजिए ध्यान से, घात का गुणा घात एक कम फार्मूला कब लगता है? जब वेरिएबल के पावर क्या हो, कांस्टेंट हो। प्लीज इसको एकदम अच्छे से जान जाइए। घात का गुणा घात एक कम कब होता है? जब वेरिएबल के पावर कांस्टेंट होता है। कब होता है? जब वेरिएबल के पावर कांस्टेंट होता है। क्लियर मेरे हीरो? तो चलिए मैं मिटाऊं इसे, चलिए मैं मिटाता हूं। अब चलिए मेरे साथ, अब वीडियो पॉज करके लिखते भी जाइएगा। अब चलिए देखिए, आज हम लोग अवकलन की, अवकलन आधा से अधिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग खत्म हो जाएगा अवकलन। देखिएगा फिर से मैं लिख देता हूँ कैसे फार्मूला लिखना है, ऐसे ही अपनी कॉपी पे सब लोग लिखेंगे अच्छे से। वीडियो पॉज करके लिखना है। हाँ, घात का गुणा घात एक कम, घात का गुणा घात एक कम कब लगता है? जब वेरिएबल के पावर कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल के पावर क्या? कांस्टेंट। ध्यान से सुनिएगा, वेरिएबल के पावर क्या? कांस्टेंट। मैं लिख देता हूँ, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट। जब वेरिएबल के पावर कांस्टेंट होगा तभी फार्मूला होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन। क्या मेरे हीरो? डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन। बताइए x क्या है? तो कहोगे x क्या है? वेरिएबल। n क्या है? कांस्टेंट। तो प्लीज घात का गुणा घात एक कम जब भी फार्मूला लगाना तो पहले चेक कर लेना क्या वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है। तो कहोगे यस सर, वेरिएबल पावर कांस्टेंट है। तब लगे घात का गुणा, घात कितना है? n, घात एक कम, एक कम मतलब n में से एक क्या करोगे? हटा दोगे। क्लियर? अब चलिए ये फार्मूला वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब मैं अगला सवाल दे रहा हूँ, कमांड करिए, तेजी से उत्तर दीजिए। मैं बेसिक क्लास पढ़ा चुका हूँ फिजिक्स में, याद है? चलिए जल्दी जल्दी करिए। तो मेरे हीरो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मेरे बच्चे अवकलन तुरंत खत्म कर डालेंगे, ऐसा नहीं कि उसको 2-4 महीना पढ़ेंगे।